guys, welcome back to my channel. My name is Kanupriya. Thank you so much for sticking around. This video is a narration of an experience I recently had. Thumbnail और title देख के बिल्कुल stress लेने की जरूरत नहीं है. I have not been medically tested for any kind of mental illness, be it depression, anxiety or anything. This was my genuine attempt at seeing कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं that really help you come out of your negative bubble, ये सारा जो मैकेनिज्म है of an NGO helping you fighting negativity, वो कैसे काम करता है, and also due to some personal reasons. So I really hope ये वीडियो genuinely उन लोगों तक पहुंचे जिसको इस हेल्प की जरूरत हो सकती है. So without any further blabbering, let's dive into the video. ओके सो इस वीडियो की बैक स्टोरी ऐसे है कि फ्रॉम द पास्ट फ्यू मंथ्स आई वॉज इमोशनली वेरी ड्रेन्ड एंड अपसेट. नाउ आई वॉज नॉट मेडिकली टेस्टेड फॉर एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस चीज से सफर कर रही हूँ कि नहीं, बट क्योंकि इस चीज को बहुत ज्यादा टाइम हो गया था एंड बिकॉज आई हैव अ यूट्यूब चैनल जिसमें मेरी कैटेगरी ही यही है, लाइक सिटिंग एंड टॉकिंग वीडियोज, एंड आई ट्राई टू रेडिएट पॉजिटिविटी थ्रू माई वीडियोज. तो मुझे ऐसा लग रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके कि अगर मेरे अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, आई कैन नॉट गिव इट बैक टू पीपल, आई कैन नॉट स्प्रेड पॉजिटिविटी अगर मेरे अंदर वो लाइट, वो होप नहीं है. अगर कुछ लोगों ने जो न्यू सब्सक्राइबर्स भी हैं उन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो फॉलो किया होगा तो उनको समझ में आएगा कि दैट आई कीप मेकिंग वीडियोज लाइक कि अगर आपको लो फील हो रहा है तो आपका कंफर्ट स्पेस क्या होना चाहिए ना. आई रिमेंबर कि मैंने बोला था कि कंफर्ट स्पेस शुड नॉट बी अ पर्सन, इट शुड बी एन एक्सपीरियंस, इट कैन बी अ हैबिट, इट शुड बी गॉड. लेकिन यू नो वॉट, लेटली आई हैव रियलाइज्ड कि until and unless you let your emotions and feelings out, it won't help you, it won't lead you anywhere. अब मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा मैकेनिज्म ऐसा है. आई नो बहुत लोग ऐसा करते हैं दैट दे यूज देयर एंगर एज देयर ड्राइविंग फ्यूल और उससे वो काम करते हैं, बट मेरी नर्चरिंग ऐसी नहीं हुई है. आई कैन नॉट सिट इन द शिट एंड कीप डूइंग माई वर्क. तो बहुत ही ज्यादा इमोशनली बैगेज हो रहा था मेरे पास एंड आई शेयर्ड इट विथ माई फ्रेंड्स. एक दो लोग जो हैं जिनसे मैं बोल सकती हूँ उनसे मैंने बोला था, बट आई कुड नॉट लेट इट आउट कंप्लीटली, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसा फील हो रहा था कि आई कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली. और क्योंकि दिस इज माई जॉब विच डजंट पे मी येट ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे ये करना पसंद है और मैं ये नहीं कर पा रही थी बिकॉज मेरे अंदर कुछ था ही नहीं अपने वीडियोज में बोलने के लिए, मैं खुश नहीं थी. ओके, दैट इज वाई आई डिसाइडेड कि मुझे एक हेल्प चाहिए विच कैन नॉट बी अ फ्रेंड, विच कैन नॉट बी अ लव्ड वन, क्योंकि लव्ड वन का की जो बातें बताने का तरीका होगा ना, बिकॉज दे नो यू, सर्टेन बायस्डनेस हो जाती है ऑफ कोर्स ऑब्वियसली. तो मुझे लगा था कि मुझे एक हेल्प चाहिए फ्रॉम एन अननोन पर्सन. आई रीच्ड आउट टू एन एनजीओ. मैंने इंटरनेट पे काफी सर्च किया, थोड़ी रिसर्च की कि कहाँ कहाँ मैं जा सकती हूँ आस्किंग फॉर दिस हेल्प. सो आई फाउंड एन एनजीओ जिसका नाम है वॉइस दैट केयर्स. उनका नंबर मैं यहाँ मेंशन नहीं करूंगी बिकॉज आई डोंट वांट अननेसेसरी ड्रामा गोइंग ओवर इट, लेकिन जिनको जेन्युइनली हेल्प चाहिए मैं उस वेबसाइट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एनजीओ का नाम मैंने आपको बता दिया, एनजीओ का नाम है वॉइस दैट केयर्स. तो मेरी एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई थी विद अ प्रोफेशनल जिनका नाम है श्रीकांत, एंड उनसे मेरी बात हुई थी एंड उन्होंने मैजिकली एक 1 आवर के कॉन्वर्सेशन को ही फिल्ड मी विथ लाइट एंड होप अबाउट माई सेल्फ. सो ये वीडियो उसी बारे में होने वाला है कि उन्होंने जो 3-4 बहुत ही मैजिकल पॉइंटर्स मुझे ऐसे फेक के मारे हैं, दैट मतलब ड्रास्टिकली चेंज्ड माई थॉट कि मैं ऐसी इस डायरेक्शन में मैंने क्यों नहीं पहले सोचा और मैं ऐसे क्यों सोच रही थी. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी कि उन्होंने मुझे क्या क्या चीजें बताई हैं. सो या लेट्स गो. So I called him, I had a telephonic conversation with him and I started letting all my emotional turmoil out and मैं उनको बोलने लगी कि I do not feel that there is still hope inside me. Hope in the sense कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ, which is this YouTube channel, I don't think I can further pursue it क्योंकि मेरे पास जो मैं करती थी उससे सिमिलर आइडियाज अब मेरे दिमाग में नहीं है, उस तरह की सिमिलर थिंकिंग से अभी मैं नहीं गुजर रही हूँ. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी होप, फेथ, लव एंड ट्रस्ट इनसाइड मी.
he told me a very beautiful thing. He told me that you've come here today and you've asked this question to me, you've tried searching for a help. That itself means कि तुम्हारे अंदर वो hope है to save yourself. वो love है, वो light है that's still searching for its चिंगारी to burn. Okay? अब मैं 1 मिनट के लिए I was dumbstruck. I did not say anything for 1 minute straight. And उन्होंने मुझसे बोला, because the inner Kanupriya knows that there is still a chance, she is giving it a try. And I was so dumbstruck at that point कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा. तो the gist of this is कि if any of you who genuinely needs help and उनको लगता है कि मुझे help की जरूरत है, please understand that this is your sign कि आपके अंदर hope है already. You just have to ignite that hope with the help of any other person, with the help of God, with the help of anything that actually matters to you. Start doing that thing. Start asking for help. So yeah, this is the first thing that he told me. Okay. I know unconditional love is like the most beautiful feeling on this planet, and I'm sure ये सबने experience किया होगा in the form of the love that their parents have, in the form of the love that their relationship holds, या siblings के बीच में unconditional love सुना भी है, सबने experience भी किया है. But you know what? उन्होंने जो second चीज मुझे बोली कि life में कुछ भी unconditional मत रखना. Be it unconditional hope in someone, unconditional love for someone, unconditional trust in someone. So I asked him why. He said, save that unconditional love for yourself. The only person that needs your unconditional love and support is you. उसके अलावा लाइफ में हर एक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या जो भी नॉर्मली तुम कर रही हो, हैव अ कंडीशन, हैव अ बार्टर सिस्टम. एंड मुझे पता है ये सुन के बहुत सेल्फिश लग रहा होगा, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, अननोइंगली हम यही करते हैं. वी हैव अ बार्टर सिस्टम अनलेस फॉर द पीपल हु आर रियली क्लोज टू आवर हार्ट्स, जैसे पेरेंट्स हैं, दे हैव अनकंडीशनल लव फॉर अस. लेकिन जो और ये सब जो इन्फैक्चुएशंस एंड फीलिंग्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, वी हैव अ बार्टर सिस्टम देयर. तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि जो ये चीजें हैं, रिलेशनशिप्स एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप्स, या कुछ भी आप किसी रैंडम स्ट्रेंजर के लिए काइंडनेस कर रहे हो, हैव अ कंडीशन. ऑलवेज ट्रस्ट और ऑलवेज होप दैट यू गेट समथिंग इन रिटर्न. फिर उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया दैट यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल कप इनसाइड योर हार्ट दैट इज फिल्ड विथ लव, लाइट, होप, faith, values, trust, and you keep pouring it and pouring and pouring and pouring, and people are not, you don't let people add values, add love, add light to your cup, because it is not a barter system for you, it is an unconditional love. Lekin if you'll keep pouring and pouring, of course your cup will become empty one day, and जब तुम्हारे पास फिर वो नहीं रहेगा, you will feel empty inside and you will not be even left with love to give to yourself, which is so beautiful if you think about it. कि unknowingly हम जहाँ पे unconditional चीजें कर भी रहे हैं for someone, please have a condition, please respect yourself, please love yourself enough to save some love for yourself. Okay, now उन्होंने जो थर्ड चीज मुझे बोली is कि हैव अ हैबिट ऑफ जर्नलिंग. लेकिन उसमें एक कैच ये है कि स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, स्पीक ट्रूथ टू एटलीस्ट टू योर सेल्फ. अब इसका क्या मतलब है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया. इफ यू स्मोक एंड इफ यू ड्रिंक, राइट दैट टू इन योर डायरी कि आई स्मोक्ड टुडे, आई ड्रैंक टुडे, आई सेड शिट अबाउट समबडी टुडे, आई backbitched about somebody today. And उसके बाद when you will be writing those things now, you will re-evaluate all of those things what you did in your day, and that re-evaluation would help you in choosing and doing the things right way. उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि doing the right thing or doing things right, इसमें से what would you choose? I said I would any day choose doing things the right way.
and he praised me and he said कि that is what the reality of life lies in. कोई भी चीज आप कर रहे हो, डू इट द राइट वे. एंड जब आप लिखोगे जो भी आपने किया है एंड यू नो दैट दिस इज नॉट राइट फॉर माई सेल्फ, यू विल रीवैल्यूएट. एंड सडनली उन्होंने बोला तुरंत चेंज नहीं होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ बाद, यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि दिस इज नॉट राइट फॉर माई सेल्फ एंड आई शुड स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज यू बीन कीप राइटिंग अबाउट इट एंड यू नो दैट दिस इज रॉन्ग. सो दैट इज द जिस्ट ऑफ इट कि आपको अंदर से धीरे धीरे पता होना चाहिए कि ये चीज आपके लिए सही है, ये चीज आपके लिए गलत है. एंड उसके बाद भी, इवन आफ्टर रियलाइजिंग दैट दिस सर्टेन थिंग इज नॉट गुड फॉर मी, यू कीप डूइंग दैट, यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव. ओके. फिर उसके बाद ही टोल्ड मी द मोस्ट ऑब्वियस थिंग्स दैट you know, you are lovable, you are kind, you are beautiful, which I know I am. बट एक बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग, बहुत ही हार्ट वार्मिंग कॉन्वर्सेशन थी मेरी. एंड विद दिस वीडियो आई वॉन्ट टू टेल टू ऑल द पीपल हु जेन्युइनली नीड हेल्प एंड हु आर शाई इन आस्किंग फॉर इट, द वर्ल्ड इज रेडी टू गिव यू वर्चुअल हग्स ओनली इफ यू आस्क फॉर इट. For example, this channel is always there. The comment section of this channel is always open. You can always anonymously comment what emotional turmoil are you going through. क्योंकि मुझे ज्ञान देने की बहुत ज़्यादा आदत है, भले ही वो ज्ञान मैं अपने पे अप्लाई करूँ नहीं करूँ, बट आई थिंक मुझे लोगों की प्रॉब्लम्स सुनने में एंड सॉल्व करने में आई फील प्लेजर, मुझे अच्छा लगता है वो करना. सो यू कैन ऑलवेज कम हियर ऑन दिस चैनल एंड यू कैन ऑलवेज टेल व्हाट यू गोइंग थ्रू एंड आई वुड बी ऑब्लिगेटेड टू हेल्प यू इन एनी वे आई कैन, because the world is ready to extend a helping hand to you. You just have to do this, ये वाला post. Okay, so yeah, I guess this was it for this video. I hope ये genuinely आपको helpful लगा, interesting लगा. If you liked this video, if you liked how I told you, how I narrated my experience or anything about me in this video, please give this video a huge thumbs up. Subscribe to my channel. We are 403 subscribers today and this means a lot to me. This channel means a lot to me. I am very grateful for all the 403 people I have on my channel today. I'll keep doing what I do because I love what I do. So yeah, take care of yourself, take care of your loved ones, but make yourself a priority. So yeah, that was it for this video. Bye bye, take care.